हाँ जी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपको मैं कैमरा सेटिंग बताने वाला हूँ Realme 12 Pro Plus में। Realme 12 में भी आप यूज़ कर सकते हो और लगभग Realme के जितने भी ये नंबर सीरीज़ हैं उसमें कैमरा सेटिंग वगैरह लगभग हमको सेम ही मिलती है, तो आप देख सकते हो। और लेकिन ये मेरे पास Realme 12 Pro Plus डिवाइस है, तो आपको मैं कैमरा सेटिंग बताऊँगा दोस्तों कि आप किस कैमरा सेटिंग को ऑन करके अपनी फ़ोटो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कहीं आपकी सेटिंग दोस्तों गलत तरीके से तो नहीं की, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैमरा ऐप को ओपन करो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइट मोड है, आपको ये सभी मोड तो पता ही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको स्विचिंग दिखा देता हूँ। देखिए स्विचिंग तो बहुत स्मूथ है दोस्तों, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए सेटिंग के बारे में जानते हैं। ये मोड है दोस्तों, आप जानते हो सभी इसको। अगर नहीं जानते तो ये देखिए, ये वाली ऑप्शन है ना, जो ये जूम वाली है, मतलब आप किसी भी चीज़ पर, जैसे आपके सामने कोई फ़ोटो जिसकी भी क्लिक करनी है फ्लावर की, तो उस पर ऐसे टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जूम हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑटो और मैनुअल है। इस पर टैप करके तो आप मैक्रो मोड के लिए इसको ट्राई कर सकते हो, ऐसे फोकस करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा कैमरा ब्लैंक है, मतलब नीचे रखा हुआ फ़ोन, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन आप इसको फोकस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें मैक्रो फोटोग्राफी के लिए ये ठीक है। नेक्स्ट स्लो मोशन है, तो इसमें आपको ये सभी फ्रेम मिलते हैं, ये तो आप जानते होंगे। वीडियो में चलते हैं दोस्तों, वीडियो में देख लेते हैं कि आपको, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ साफ साफ जो आपके काम आएगी दोस्तों। चलिए वीडियो सेटिंग के बारे में बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है बेटर क्वालिटी के लिए, बेटर स्टेबलाइजेशन के लिए। तो अगर दिन में आप वीडियोग्राफी करते हो, ठीक है, तो क्या करना है कि आपको, देखिए आपको दोस्तों, अगर आप सभी कैमरा स्विचिंग चाहते हो, मतलब कि अल्ट्रा वाइड से लेकर 6x और उसके ऊपर 18x तक जाता है, और 1080p 30 fps पर दोस्तों ये सभी कैमरा स्विच करता है, ठीक है। तो उसमें आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो दिन में। तो अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन करोगे अल्ट्रा स्टेबल, तो ये 1080p 60 fps पर काम करता है। और अगर आप 1080p 60 fps यूज़ करोगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि आपको सभी कैमरा स्विचिंग नहीं मिलते। अगर आप पहले वीडियो चालू कर लेते हो ना 1080p 60 fps चलाकर, वीडियो को पहले दबा दोगे, तो क्या होगा, सभी कैमरा स्विचिंग नहीं मिलेगी। आप सिर्फ 6x तक जा सकोगे, वो भी डिजिटली, ऑप्टिकली नहीं जाओगे, तो कैमरा क्वालिटी लॉस मिलेगी। अगर आपको 1080p 60 fps पर 6x विदाउट लॉस आपको डिटेल चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, पहले वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले आपको जैसे 3x कर लिया, तो बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करनी होगी। यही सीन 4K में है, ठीक है। तो अगर तो आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी चाहिए, मतलब जैसे आप चलते हैं, वॉक करते हैं, वीडियो लेना चाहते हो, स्टेबल हो, तो 1080p 60 fps आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसमें स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलेगी। 30 fps पर ये अच्छी मिलती है, ठीक है। इसमें डिटेल भी थोड़ी अच्छी मिलेगी। तो अगर आप दोस्तों नाइट में वीडियो शूट करते हो, ठीक है, तो नाइट में आपको 4K ट्राई करना पड़ेगा। बाकी दोनों फ्रेम में आपको डिटेल काफ़ी लॉस मिलेगी और नॉइस भी काफ़ी मिलेगी, ग्रेन्स ज़्यादा आएंगे फ्रेम में। तो 4K ट्राई करना, लेकिन उसमें स्टेबलाइजेशन थोड़ी कम मिलती है, आपको हैंड को स्टेबल रखना पड़ेगा काफ़ी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो चलिए दोस्तों अभी फ़ोटो में चलते हैं। फ़ोटो मोड में देखिए आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको बताऊंगा कि पोर्ट्रेट में आपको कैसे डिटेल लाना है और नॉर्मल मोड में आपको कैसे यूज़ करना है कैमरा। हो सकता है दोस्तों आप पहले से एक्सपर्ट हो, लेकिन कई मेरे दोस्तों को इस चीज़ की नॉलेज थोड़ी कम होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम आ गए हैं ये फ़ोटो मोड में। फ़ोटो मोड में क्या है कि कुछ सेटिंग का देखो, ये आइकन बने हुए दो, एक फ़िल्टर वाला है और एक रीटच वाला है। ये रीटच लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या है कि अगर आपको फेस पर आप ह्यूमन फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि डिटेल थोड़ी कम लग रही है, ठीक है, टेक्सचर वगैरह कम है थोड़े स्किन पर, तो आप इस चीज़ को ऑफ रखना, 0 पे रखना, ठीक है। और अगर वो थोड़ा फेस स्मूथ चाहिए आपको, तो आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हो, उसमें आपका फेस थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको 0 पे रखना, तो डिटेल थोड़ी बेहतर दिखाई देगी आपको। दोस्तों यहाँ पर फ़िल्टर है ना, फ़िल्टर दिए हुए हैं, तो ये 6.0 में कुछ फ़िल्टर आए थे, तो उनमें से मुझे एक फ़िल्टर पसंद है और वो काम भी करता है अच्छे से। बाकी आप बाकी भी ट्राई कर सकते हो। ये क्लियर वाला, ये क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, इस फ़िल्टर को ट्राई करना। अगर आपकी फ़ोटो आप डायनामिक रेंज की तरफ
मतलब थोड़ा फ़ोन को ऊपर की तरफ करके फ़ोटो खींचते हो ना, जैसे मान के चलिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ऊंची है, या फिर कोई पेड़ है, तो इसको ट्राई करके देखना। इसमें थोड़ी नॉइस कम मिलती है और डिटेल थोड़ी बेहतर मिलती है। और एक चीज़ देखना, फ़ोटो क्लिक करने के बाद देखना इसकी फ़ोटो की मतलब जो ज़्यादा MB का फ़ोटो बनता है इस फिल्टर में, तो ये भी ट्राई कर सकते हो आप। आपको फ़र्क महसूस होगा या नहीं बाद में कमेंट करना, लेकिन ये अच्छा है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 लाइन बनी हुई ना, इस पर टैप करोगे तो आपको 4:3 रखना है तो अच्छा रहेगा। 1:1 में थोड़ी फ़ोटो छोटी हो जाती है, लेकिन इन दोनों में फ़ोटो की डिटेल अच्छी मिलेगी। 16:9 ये मत ट्राई करना, मतलब कर भी सकते हो लेकिन उतनी अच्छी डिटेल इसमें, जैसे जैसे फ्रेम बड़ा करते जाओगे तो डिटेल कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों फ्रेम यूज़ कर सकते हो। ऑटो HDR ये सभी के ऑन ही होता है, लेकिन अगर नहीं ऑन है तो इसको ऑन रख लेना, ठीक है ना। चलो दोस्तों पोर्ट्रेट मोड की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पर आपको सभी को पता ही है दोस्तों कि f1.4 जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये ब्लर बढ़ाने और घटाने के लिए होता है। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो इससे आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसको इधर को बढ़ाते जाओगे, जैसे कि 6, 7, 8, तो ब्लर कम होता जाएगा आपकी फ़ोटो के जो पीछे ब्लर होता है। अगर आपको फुल ब्लर चाहिए तो इसको बिल्कुल नीचे रखना 1/4 पे, ठीक है। ये चीज़ भी आप ट्राई करना अगर आपको नहीं मालूम थी। और दोस्तों पोर्ट्रेट में वही सीन है, 3 लाइन पे जाओगे ना तो आपको 4:3 ट्राई करना है। 1:1 तो छोटा ही हो जाता है, लेकिन ये फुल फ्रेम और सिनेमैटिक, ये सिनेमैटिक बहुत लोग यूज़ करते हैं। इसमें डिटेल कम हो जाती है, ठीक है ना, और बाद में आखते हैं कि डिटेल कम है। सिनेमैटिक फ़ोटो को ट्राई मत करना, इसको फ्रेम को 4:3 सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। और दोस्तों इसके भी यहाँ पर देखिए 2 आइकॉन वही बने हुए हैं फ़ोटो वाले, ये रीटच वाला और ये फ़िल्टर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सीन है दोस्तों कि अगर आपको डिटेल थोड़ी बेहतर चाहिए तो आप इसको 0 पे रखना, मतलब स्किन में टेक्सचर अच्छा दिखेगा। तो ऐसा लगेगा, जब स्किन में टेक्सचर दिखता है तो ऐसा डिटेल हमको ज़्यादा महसूस होती है। अगर थोड़ा सॉफ्ट करते जाओगे तो डिटेल ऐसे लगता है कि कम हो गई है, तो इसको 0 पे रखना। लेकिन अगर दाग वगैरह कम चाहिए तो इसको ऐसे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या है कि इसको आप गैलरी में भी एडजस्ट कर सकते हो ना, बाद में फ़ोटो क्लिक करने के बाद, तो 0 पे ही रखना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों आप इधर हम ये मोड थोड़े बाद में समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो आगे कैमरा की सेटिंग होती है ना, ये देखिए सेटिंग में चल के 1-2 चीज़ें बता देता हूँ, इसको ध्यान में कर लेना थोड़ा अगर आपको नहीं मालूम होगी। सबसे पहले अगर आपकी सेटिंग वगैरह ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी की हुई है, मतलब ज़्यादा छेड़ी है आपने, तो क्या करना, पहले रीस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देना, तो सभी सेटिंग आपकी डिफ़ॉल्ट में हो जाएंगी, जैसे कि नए फ़ोन के साथ थी, मतलब सेटिंग सारी चेंज हो जाएंगी। तो आगे क्या करना है आपको, आगे ये पहला ऑप्शन तो आप जानते हैं वाटर मार्क है। ये दूसरा ऑप्शन दिया हो दोस्तों कंपोजिंग असिस्टेंट, इसमें जाएंगे ना तो इन चीज़ों को आप ऑन कर सकते हो, ये ग्रेड को ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर फोटोग्राफी की आप नॉलेज रखते हो तो इसका आपको पता होगा, लेकिन ये ग्रेड वाले सीन को आप ऑन करना, ठीक है। और लेवल को भी ऑन कर लेना। ये क्या होता है दिखा देता हूँ। ग्रेड ये होता है जो लाइनिंग होती है, और लेवल वो होता है फ़ोटो टेढ़ी मेढ़ी ना हो आपकी। फ़ोन वो बताएगा यहाँ पर कि टेढ़ा तो नहीं है, यहाँ पर पीली कलर की लाइन आएगी अगर आपकी फ़ोन की फ़ोटो सीधी होगी। तो ये दोबारा चलते हैं सेटिंग में। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है। अगर इसको आपको ऐसा लगा होगा हाई एफिशिएंसी इमेज, शायद आपने ऑन कर लिया हो कि डिटेल बढ़ जाए, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा वगैरह होगा और यहाँ पर आपको नॉलेज होगी तो शायद आपको इस चीज़ का मालूम होगा, लेकिन इनको ऑफ़ रखना। इसके आपकी फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी थोड़ी कंप्रेस हो जाती है, तो इसको ऑफ़ ही रखना। ये वाला ऑप्शन दोस्तों इसको भी ऑन रखना। आप देख सकते हो पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन, ठीक है ना, डिस्टॉर्शन हो जाता है, फ़ोटो में आ जाता है एजेस में, तो उसके लिए ये अच्छा है। ऑटो नाइट इसको भी ऐसे रखना। और फोकस वाला फोकस लॉक, ये क्या होता है दोस्तों, ये वीडियो में काम करता है, ठीक है ना। आप ट्राई करना 1080p 30 fps वीडियो में ओनली ये काम करेगा। कैसे काम करता है दोस्तों, आप ट्राई करके देखना किसी भी चीज़ पर। आप जैसे किसी फ्लावर वगैरह पे ट्राई करके देखना, अगर आपको इस चीज़ का नहीं मालूम था, ऑन करके ना 1080p 30 fps वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड करना शुरू करोगे तो क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर टैप करोगे ना, ऐसे उंगली से टैप करना है, ऐसे वीडियो चलती हुई है जब भी, तो उस चीज़ को वो फोकस में ले लेगा। लेकिन ये 1x में ही ट्राई करेगा। जैसे जूम करोगे तभी ये काम नहीं करता। 1x में अगर शूट कर रहे हो तो किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसे टाइप किया, मान के चलिए फ्लावर को शूट कर रहे हो किसी को,
उस पर आपने टैप कर लिया ना तो उसको पर फोकस छोड़ेगा नहीं। जब भी हम फ़ोन को जिस तरफ मर्जी हिलाते रहो, ऐसे करो, वहाँ पर ही फोकस रहेगा। तो आगे देख सकते हैं आप वॉल्यूम बटन एक्शन, ये तो बेसिक आ जाता है किस चीज़ से आप शूट करना चाहते हो। ये दोस्तों क्विक लॉन्च का ऑप्शन है, अगर आपको नहीं मालूम तो ऑन कर सकते हो। जैसे क्विक लॉन्च तो क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ से डबल प्रेस करके वॉल्यूम बटन, तो क्विक लॉन्च जो भी चीज़ यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, जैसे सेल्फी, पोर्ट्रेट, वीडियो, तो वो ऑन हो जाएगा डायरेक्ट आपका, ठीक है ना। ये एक फंक्शन ही है ये तो, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हो, बाकी तो इसमें सेटिंग है नहीं। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं। ये वाले मोड हैं दोस्तों, आगे आ जाते हैं दोस्तों। ये पैनोरमा मोड है, इसको तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, हाई रेज, ठीक है ना। ये दोस्तों मुझे नहीं लगता इतना काम करता है, लेकिन दिया हुआ है कंपनी ने, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया नहीं। ये बस नाम का ही हाई रेज है। जैसे ये 50 मेगापिक्सल में क्लिक करेगा फ़ोटो 1x में, वैसे आपको पता है कि 12 मेगापिक्सल यूज़ करता है अगर नॉर्मल मोड में फ़ोटो खींचते हैं, तो ये 50 मेगापिक्सल यूज़ करता है। 3x में जाओगे तो 64 मेगापिक्सल। इसमें और कुछ नहीं, फ़ोटो आपकी बहुत ज़्यादा MB की बन जाती है, जैसे कि 15 MB, 16 MB, 20 MB तक बन जाती है। फ़ोटो में जूम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डिटेल का मुझे समझ में नहीं आया, डिटेल उतना नहीं मिलता। तो हाई रेज का क्या फ़ायदा, क्या कंपनी है यार, है ना। ये दोस्तों लॉन्ग एक्सपोजर है। लॉन्ग एक्सपोजर भी आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता तो आई बटन में जाके इसका यूज़ देख सकते हो क्या क्या है, ठीक है ना। ये लाइटिंग वगैरह के लिए होता है। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या सीन है। तो ये डुअल व्यू आ जाता है दोस्तों। डुअल व्यू वीडियो मतलब आप फ्रंट और रियर कैमरा दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हो, ये भी पता होगा। टेक्स्ट स्कैनर नॉर्मल है दोस्तों। और ये ग्रुप सेल्फी, ग्रुप पोर्ट्रेट, अगर 5-4 लोग हैं तो इससे फ़ोटो खींचना, ठीक है ना, देखना क्या डिफरेंस मिलता है। ग्रुप प्रो मोड अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको पता ही होगा ये किस काम के लिए होता है। अगर एक एक चीज़ समझाऊंगा तो वीडियो तो फिर बहुत लंबा आ जाएगा, इतना तो आप देखोगे भी नहीं, ठीक है ना। अगर बोलोगे तो किसी वीडियो में समझा दूंगा किसी टाइम। टाइम लैप्स भी ठीक है, आपको पता ही है टाइम लैप्स किस लिए होता है। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये काम का है टिल्ट शिफ्ट, ठीक है। ये ट्राई किया है या नहीं कमेंट करना दोस्तों, आपने इस मोड को ट्राई किया है या नहीं कभी। ये किस काम के लिए है ये देख सकते हो आप। थोड़ा दिखाते देखो, जैसे मैंने ऐसे पिंच किया तो ये क्या करेगा, अभी देखो ये ब्लर, मतलब बीच वाला हिस्सा जो फोकस में है, ऊपर और नीचे वाला ब्लर हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी चीज़ की फ़ोटो खींचनी है तो देखिए बीच वाला हिस्सा फोकस में है और बाकी का ब्लर हो जाता है। इसके लिए होता है। ये भी काफ़ी अच्छा मोड, आपने ट्राई किया या नहीं किया कमेंट करके बताना दोस्तों। और आगे दोस्तों ये स्टैरी मोड आ जाता है, ये स्टार वगैरह की फ़ोटो लेने के लिए है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, मुझे तो इतना यूज़फुल भी नहीं लगा, नॉर्मल भी फ़ोटो अच्छी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी। और दोस्तों एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जिन लोगों का सवाल है कि कैमरा कैसा है, 7.0 करना चाहिए या नहीं, जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, और एक हमारे बहुत ही अच्छे व्यूवर हैं सचिन चौहान, काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, और वो भाई भी सुन ले दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ भाई, देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको काफ़ी रिप्लाई भी किया, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि आपको करना है या नहीं करना है। देखो भाई 7.0 मैं भी कैमरा बहुत अच्छे से ट्राई करता हूँ, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ, ठीक है ना, मतलब काफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी की अपने हिसाब से नॉलेज रखता हूँ और मुझे शौक़ भी है फ़ोटोग्राफ़ी करने का। तो दोस्तों क्या है कि मैंने 7.0 2 अपडेट कर लिए हैं। मुझे क्या चीज़ महसूस हुई है वो मैंने आपको बता भी दी। कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है, लेकिन देखिए कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है। मैंने बोला आपको कि जैसे एक्सपोजर कभी कभी अच्छे से मेंटेन नहीं करता, यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा या अप्लाई नहीं करता, यहाँ पर HDR कभी कभी काम नहीं करता। लेकिन आप अगर अच्छे से ट्राई करोगे, फोकस करके, हैंड को स्टेबल करके, लाइटिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखोगे, किस तरफ से लाइट आ रही है, किस तरफ से फ़ोटो खींचना है, इस चीज़ की आपको नॉलेज है, हैंड को स्टेबल रखते हो, फोटोग्राफ की नॉलेज रखते हो, तो आप निश्चिंत होकर 7.0 कर सकते हो। इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये है ना कि अगर मैं 7.0 कर लूँगा तो मेरा कैमरा बिल्कुल ही कहीं लॉस ना हो जाए, डिटेल बिल्कुल ही कहीं जीरो ना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपने फ़ोटो वगैरह भी देखी है वैसे मेरी, आपको पता ही होगा, आपने G ड्राइव का लिंक भी मैंने दिया है बहुत सारी फ़ोटो का, तो आपने वो भी देखा होगा। इतना लॉस नहीं होगा, बस वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बता दी, HDR वाला और ब्लर ना अप्लाई करने वाला। वो भी तब है कि अगर आप कंटिन्यू ज़्यादा फ़ोटो खींचते हो तभी वो ऐसा दिक्कत आती है।
अदरवाइज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप कर सकते हो। आपको फीचर वगैरह बहुत अच्छे मिलेंगे इसमें। 7.0 करके ना आपको अच्छा भी लगेगा। आप जब भी कर लोगे तो आपका ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया मेरा फ़ोन बन गया है, बहुत अच्छे फीचर आ गए हैं और आपको यूज़ करने का फ़ोन मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इतनी टेंशन मत लो, चुपचाप कर लो, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल लॉस नहीं होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। हम मिलते हैं अगली कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ।